नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमाम्यहं मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं उस रोग की जिससे आज पूरा विश्व भयभीत है। जिसको ये हो जाता है वह घबरा जाता है, वो समझ जाता है कि अब सारी जिंदगी तुझे दवाई खानी पड़ेगी, और दवा खाते खाते भी कहीं आपकी किडनी चली जाएगी, किसी को लीवर सोराइसिस हो जाएगा। वो बीमारी है शुगर। हाँ, आपने ठीक सुना, उस बीमारी का नाम है डायबिटीज, और आयुर्वेद में इसको कहते हैं प्रमेह। और प्रमेह जब वातज हो जाता है उसको कहते हैं डायबिटीज, यानी असाध्य प्रमेह को डायबिटीज का नाम दिया गया है। वैसे तो मॉडर्न साइंस, पैथोलॉजी साइंस दो प्रकार का शुगर मानता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके इंसुलिन पर आधारित है, लेकिन आयुर्वेद ने इसको 20 प्रकार का माना गया है। और पहला इसका नाम दिया गया प्रचुरम वारम वारम वा महति मूत्र त्यागम करोति, यानी पेशाब का ज्यादा आना ही। किस समय? रात के अंदर। अगर रात को आप बार बार पेशाब ज्यादा जाते हैं तो आयुर्वेद कहता है ये शुगर हो गया। बहुमूत्र तम एकम प्रमाहाना प्रमेहिना लक्षण, यानी प्रमेही का शुगर का एक ही लक्षण है, पेशाब का ज्यादा आना। आयुर्वेद कहता है पेशाब का ज्यादा और बार बार अधिक मात्रा में आना ही शुगर है। और यही प्रमेह जब वातज हो जाता है तो इसको हम डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटीज तो समझो एक भयंकर रोग हो गया। आयुर्वेद इसको पूरे शरीर की बीमारी मानता है, अकेला शुगर नहीं। जिससे पूरा शरीर विकृत हो जाता है उसको आयुर्वेद कहता है डायबिटीज है, प्रमेह है। और इसका कारण क्या कहता है? आशा सुखम स्वपन सुखम दधि अक्षीर गुणोद्भवम नवन पानम चत्यर्थम प्रमेहाणाम निदानम, यानी प्रमेह का जो मूल कारण है, किस लिए शुगर बनता है, आयुर्वेद कहता है अगर आप मीठे को ज्यादा उबाल करके पीते हैं, यानी चाय बना करके पीते हैं, या सारा दिन आराम करते हैं, दिन में भी सोते हैं, दिन में खाते हैं, और नए अन्नों का आप प्रयोग करते हैं, तो यही शुगर का मुख्य कारण है। अब आप लोग क्या करते हैं? रोजाना आटा खरीद करके लेकर के आते हैं, नया अन्न जो है वो खरीदते हैं, उसको खाते हैं, चाहे वो चावल है चाहे गेहूं। आपको क्या चाहिए कि कम से कम 1 साल पुराने चावल या गेहूं का अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये आपको शुगर नहीं बनाएंगे, लेकिन ताजा नए गेहूं का, नए चने का आप प्रयोग करेंगे तो आपको शुगर बनेगा। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि शुगर में आप गेहूं का प्रयोग बंद कर दीजिए। आयुर्वेद इस बात को नहीं मानता। आयुर्वेद कहता है कि नवन्न, अगर नया गेहूं आप प्रयोग करेंगे, चाहे नए चने भी खाएंगे, ताजा खाएंगे, तो वो आपको बीमार करेंगे। आपको 1 साल पुराने इन अन्नों का प्रयोग करना चाहिए, आपको शुगर नहीं हो सकता। और ज्यादा बैठा रहना भी, और दही का ज्यादा प्रयोग करना, जो आप दही दोपहर में प्रयोग करते हैं ना, रात को प्रयोग करते हैं, ये भी आपके शुगर का कारण है, क्योंकि दही आपको सुबह सुबह पीना चाहिए। और यही प्रमेह की असली जड़ है, यानी प्रमेह का मूल कारण यही है। ये मत समझो कि आपने क्या किया, किस समय किया, आपको नहीं है। यही मूल कारण है कि आप जो दही को आप दोपहर में प्रयोग कर रहे हैं, रात को प्रयोग कर रहे हैं, ये शुगर का कारण है। और दूसरा, शुगर अचानक नहीं होता, अचानक शुगर नहीं बनता। शुगर कब बनता है? जब आपकी जो जीवन शैली है ना, दिनचर्या, वो विकृत हो जाती है। दिनचर्या पर आप ध्यान नहीं देते हैं, विकृत दिनचर्या ही इसका मूल कारण है। और प्रमेह से मधुमेह कैसे बना, इसके बारे में शास्त्र कहते हैं कफ पित्तो उत्थाह यान्ति उपेक्ष वशाद वातिक्त्वम ततो मधुमेहत्वम प्रपद्यते। उसने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि जब यह कफज था, पित्तज था, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब आपने उसकी उपेक्षा की, यह वातिज बन गया, वात इसके साथ मिल गई, तब यह डायबिटीज बन गया। और यह डायबिटीज आपसे संभाला नहीं गया, और यही डायबिटीज जिसे हम क्रोनिक डायबिटीज कहते हैं, ये क्रोनिक डायबिटीज बन गया। अब हम बात करेंगे इसका इलाज क्या है।
आयुर्वेद में इसका घरेलू इलाज क्या है और उसके बारे में पूरी हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। पूरी वीडियो आप ध्यान से सुनना, आयुर्वेद क्या कहता है, हमें इसका इलाज कैसे करना है। आयुर्वेद कहता है अपतर्पणम शोधनम च व्यायामश्च विशेषतः प्रमेहाणाम प्रशमनम कुर्वन्ति न संशय। आपको संशय नहीं होना चाहिए कि शुगर ठीक नहीं होगा। वो कहता है अपतर्पणम यानी हल्का खाना, शोधनम मल का शोधन करना, अपने पेट को साफ करना, व्यायामश्च विशेषतः विशेषकर हल्का फुल्का व्यायाम अवश्य करना चाहिए। प्रमेह व्यक्ति अगर चाहता है शुगर का शमन हो तो अवश्य हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद इससे आगे एक और बात भी कहता है, अगर शमन किया हुआ रोग दोबारा हो सकता है, उसका शोधन करना चाहिए। इसलिए शोधन के लिए आपको पंचकर्म कराना चाहिए। पंचकर्म शरीर का शोधन करता है, शोधन होने के पश्चात ये दोबारा नहीं आ सकता। किसी भी रोग का अगर आपने शमन कर दिया वो दब तो जाएगा, लेकिन वैसा ही वातावरण मिलकर के दोबारा बन जाता है। इसलिए इसका संशोधन करना बहुत जरूरी है और संशोधन के लिए पंचकर्म कराना बहुत जरूरी है। और पंचकर्म के लिए आप हमारे नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान रोहतक में आइए। पंचकर्म के द्वारा जब आपके शरीर का संशोधन हो जाएगा, इस रोग का संशोधन हो जाएगा, तो दोबारा नहीं बनेगा, ये शास्त्र कहते हैं, मेरा अनुभव कहता है। और महर्षि चरक संहिता जो है साफ कहती है कि प्रमेह के इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रमेह के इलाज के लिए 3 चीजें मुख्य हैं, अपतर्पणम यानी हल्का और सीमित भोजन करना, शोधनम शरीर की अंदरूनी सफाई पंचकर्मा के द्वारा करना, व्यायाम रोज का चलना और सक्रिय जीवन। सिर्फ गोली खाने से प्रमेह खत्म नहीं होता। प्रमेह खत्म होगा जब आप अपनी जीवन शैली को ठीक करेंगे। जीवन शैली जब आपकी ठीक हो जाएगी तो आपका शुगर जो है वो सदा के लिए ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद कहता है नित्यम व्यायामशीलस्य लघ्व आहारस्य देहिना नशंति प्रमेह आद्य व्याधय कदाचन। कदाचन माने कभी भी ऐसी व्याधियां प्रमेह आदि रोग पैदा नहीं हो सकते जो व्यक्ति रोजाना व्यायाम करता हो, हल्का भोजन करता हो, उसको प्रमेह रोग नहीं हो सकता। ये तो हुआ आपकी दिनचर्या का कार्य कि आप अगर ऐसी दिनचर्या करेंगे, ऐसे आहार विहार का प्रयोग करेंगे तो आपको शुगर नहीं होगा। अब आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि शुगर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर इलाज जड़ से करना चाहते हो तो क्या खाना चाहिए, कौन सी घरेलू औषधि का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहली औषधि है गुडुचि, जिसको आप गिलोय कहते हैं। और गिलोय के बारे में शास्त्र कहते हैं गुडुचि क्या है, गुडुचि मधुर तिक्ता कषाया दोषनाशिनी परमेहेशु प्रशस्ताख्यात दीपनी अग्नि विवर्धनी। गिलोय के बारे में कहा गया है कि मधुर रस को पैदा करती है, तिक्ता ये तिक्त गुण वाली है, कषाया कषाय रस वाली भी है, दोषनाशिनी दोषों का नाश करने वाली भी है, प्रमेहेशु प्रशस्ताख्यात प्रमेह रोगी अगर इनका सही रूप से प्रयोग करे तो यह गिलोय उसकी अग्नि को दीप्त करके और शरीर के रोगों को यानी वात और पित्त और कफ का शमन कर देती है, इनको सम बना देती है, जिससे आपका ये रोग नष्ट हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में गुडुचि का बहुत ही अच्छा महत्व है और मेरा अनुभव कहता है कि आप इसका प्रयोग करेंगे तो प्रमेह रोग से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगा। प्रमेह में इसको बहुत ही लाभकारी माना गया है। और अब हम बात करेंगे हरिद्रा की। हरिद्रा और आमलकी को मिलाकर के एक योग बना है जिसका नाम है निशा आमलकी योगा। हरिद्रा और आमलकी, हरिद्रा का मतलब हल्दी जो आप घर में प्रयोग करते हैं। इस हल्दी को कैसे तैयार करेंगे, आपको हल्दी का चूर्ण तैयार करना पहले मैं बताऊंगा उस हल्दी के चूर्ण को कैसे तैयार करना है। अगर आपको गाय की लस्सी मिल जाती है, गाय की लस्सी, गाय के दूध की लस्सी मिल जाती है, तो एक रात इस हरिद्रा को उसमें डुबो देना, एक रात ये भीगी रहेगी। अगले दिन इसको गर्म पानी में साफ करके इस हल्दी की गांठ को सुखा लीजिए और इस गांठ का चूर्ण बना लीजिए। फिर आंवला ले लीजिए और आंवला और ये हल्दी दोनों मिला करके इसको बोलते हैं निशा आमल की योग। शास्त्रों में देख लेना इसको। यह निशा आमल की रोग के बारे में शास्त्र कहते हैं प्रमेह कुष्ठ नाशाय दीपन पाचन समृता। कि स्मृतियों में कहा गया है अगर आंवले
आंवले और हल्दी का आप प्रयोग करते हैं तो यह आपके कुष्ठ रोग को भी दूर करके आपके शरीर में दीपन और पाचन बना करके आपके रोग को नष्ट करेगा। आपने सुना होगा कि शुगर के रोगी क्या कहते हैं जी, इसको खुजली हो गई, शुगर के रोगियों को पैर सुन्न हो गया, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, चेहरा काला पड़ गया, तो वहां ये आपके इस कुष्ठ रोग को दूर करके, आपकी अग्नि को दीप्त करके, आपके कफ का नाश करके आपके शुगर को ठीक करने में बहुत ही उत्तम औषधि है। और अब हम बात करेंगे जामुन की। जामुन हर घर में होती है, हर जगह होती है, हर प्रदेश में होती है। इस जामुन की गिरी का प्रयोग किया जाता है और इस जामुन की गिरी के बारे में शास्त्र कहते हैं जम्ब आमर्तकी बिल्वानाम बीजानी मधुराणी च प्रमेहिनाम हितानी आहु विशेषात कफनाशनम। विशेष करके कफ का नष्ट करने वाली 3 चीजें हैं। कौन सी? जामुन, आम की गुठली और बेलगिरी। ये तीनों चीजें अगर प्रयोग की जाएं तो ये आपके शरीर के अंदर कफ का नाश करती हैं। और कफ का नाम है मधुर रस, और ये मधुर रस जब रक्त में आता है तो डायबिटीज हो गया आपका ब्लड का, और ये पित्त यूरिन में आता है तो यूरिन का बन गया, मूत्र का शुगर बन गया। तो ये कफ को नष्ट करने वाली सर्वोत्तम औषधि है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और अब आजकल बहुत सुने विजय सार की लकड़ी आती है, हमें यहां नहीं मिलती, लेकिन आप इसको बाजार से ले सकते हैं। आप उन चीजों का प्रयोग कीजिए जो आपके क्षेत्र में होते हैं। तो विजय सार की लकड़ी के बारे में भी शास्त्र कहते हैं आसनम मधुरम तिक्तम कषायम कफ नाशनम मेदो मिहरम प्रोक्तम रक्त शोधन एकम एवच। विजय सार की लकड़ी के बारे में क्या कहते हैं? मेदो मेहरम, जो मेदो मेह को नष्ट करने वाली है। रक्त शोधनम एकमेव, एक ऐसी औषधि जो रक्त का शोधन भी करती है। यानी विजय सार की लकड़ी का अगर आप पानी में डुबो करके प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर में अग्नि के मंद होने से बनने वाले कफ को, जिसको आप कहते हैं कि गैस बन जाती है या पेट साफ नहीं होता है, ये आपके पेट को साफ करेगी और रक्त के दोष को दूर करके आपके चेहरे के कालेपन को दूर करके आपके अंदर ग्लो पैदा करेगी और आपके शरीर के अंदर होने वाली खुजली को दूर करके आपकी नसों को खोल करके जो आपके अंदर सुनपन आ गया है उसको दूर करेगी, क्योंकि यह विजय सार की लकड़ी है। अब हम बात करेंगे उस शिलाजीत की, जिस शिलाजीत के बारे में शास्त्र कहते हैं जो रोग कभी नष्ट ना हो, असाध्य हो, उसको भी शिलाजीत ठीक कर देती है। उस शिलाजीत के बारे में आप सुनिए शास्त्र क्या कहते हैं। शिलाजीत प्रमेहानाम सर्वेशाम परमम औषधम, कि सभी प्रकार के प्रमेह रोगियों के लिए शिलाजीत जो है सबसे उत्तम औषधि है। क्यों है? बल्यम रसायनम चैव मेद दोषा विनाशनाशनम, जो मेद दोष को दूर करती है, आपके शरीर के अंदर बल्य यानी रोग से लड़ने की ताकत पैदा करती है। रसायनम चैव च, और रसायन का कार्य करती है। रसायन का मतलब क्या है? जो आपके शरीर की अग्नि को दीप्त करके रोग से लड़ने की ताकत पैदा करती है, शरीर के अंगों को मजबूत कर देती है और आपके मेद दोष को दूर करके आपके परमेह रोग को नष्ट करके आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में आपकी परम औषधि के रूप में काम करेगा, जिसे मैं अपने औषधालय नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान में लगभग 39 वर्षों से प्रयोग कर रहा हूं और शुगर के रोगी बड़े मस्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे उस मेह चिकित्सा की, जो मल मूत्र इत्यादि आपके विकृत हो गए हैं, जो आपकी जीवन शैली है, जिसको तिक्त कषाय मधुर रसों से संयुतम हितम परमेहिषु प्रयुंजिता है दोष बलानुकम विषकम, यानी भिषक के बारे में कहा गया। वैद्य के बारे में हमारे यहाँ कहा है तिक्तम कषायम मधुरई कषाय संयुतम हितम, यानी जो प्रमेह रोगी हैं उनके लिए क्या हितकारी है कि जो कषाय औषधियां हैं मधुर रस को पैदा करने वाली हैं और तिक्त औषधियां हैं, उनका शुगर के रोगियों को प्रयोग करना चाहिए अपने बल के अनुसार, देश के अनुसार और काल के अनुसार। ये बल, देश और काल कौन बताएगा? एक उत्तम वैद्य बताएगा। और उत्तम वैद्य कैसे बताएगा? जब वह आपकी नाड़ी देख करके, आपके शरीर के अंदर वात पित्त कफ की अधिकता को देख करके कि कौन सा रोग और कौन सी प्रकृति आपकी है, उसको देख करके इनका ठीक रूप से निर्णय करके वो आपको बताएगा कि इस शिलाजीत का प्रयोग कैसे करना है, इस हल्दी का प्रयोग कैसे करना है, इस बिल्व पत्र का प्रयोग कैसे करना है। यानी इन औषधियों का
आपको प्रयोग कैसे करना है। अगर पूर्ण रूप से इसका इलाज चाहते हैं, पूर्ण ज्ञान चाहते हैं, तो आपको नाड़ी वैद्य के पास जाना चाहिए। और नाड़ी वैद्य के लिए आप रोहतक भी आ सकते हैं और दिल्ली में भी आ सकते हैं। हम दिल्ली में रोजाना शाम को 1 से 5 बजे बैठते हैं और रोहतक के अंदर सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक बैठते हैं। हाँ, अगर आप हमारा एड्रेस जानना चाहते हैं तो गूगल से आप जान सकते हैं, नाड़ी वैद्य कायाकल्प रोहतक हरियाणा भर दीजिए। और दिल्ली में अगर आप जानना चाहते हैं तो दिल्ली में लिखिए नाड़ी वैद्य कायाकल्प नांगलोई दिल्ली। अगर आप ऐसा भरेंगे तो आपका ये जो है इलाज जो है संभव हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह की वीडियो आप देखते रहिए। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि हमारा शास्त्र क्या कहते हैं और हमारा अनुभव क्या कहता है और आप क्या कहते हैं, हमारा इलाज क्या कहता है। सही रूप से सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड। और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नांगलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।